बस दोस्तों ने मुझे कहा कि जी यहाँ पे बाइक का बहुत काम है। तो बाकी भाईजान झूठ वाली बात है, ये सब टिकटॉक 12 घंटे ड्यूटी करके आया हूँ। सही। तो मैंने 12 घंटों में तकरीबन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आपका होस्ट असद बुखारी। आज ही हम मौजूद हैं वर्षा में, एक प्लेस है जहाँ पे कोई हज़ारों की तादाद में बाइक्स होती हैं। ये जो डिलीवरी से रिलेटेड लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आज हमारे एक बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया कि हमें इंफॉर्मेशन गैदर करके दी जाए फ्रॉम द वेरी पर्सन जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और जो ओरिजिनली उस सिस्टम का हिस्सा है कि यहाँ एक्चुअली में अब क्या चल रहा है इस बाइक बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे हमारे एक दोस्त से मुलाकात हुई है, मुल्तान से हैं, तो इनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आपसे शेयर करते हैं एज इट इज़, जैसे इनका एक्सपीरियंस है और जो आजकल यहाँ चल रहा है। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी, जबार भाई हैं हमारे, मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। जी जबार भाई, कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जबार भाई, पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें और ये बता दें कि आप कब से यूएई में हैं, पहला क्वेश्चन। मैं तकरीबन जी 1 साल से ऊपर हो गया मुझे यूएई में। अच्छा, हाँ जी। और इस जॉब में तकरीबन 6 माह से ऊपर हो गए हैं डिलीवरी में। सही हो गया। तो आप पहले किस जॉब में थे इधर? नहीं, मैं पहले यहाँ फर्स्ट टाइम आया था और आते ही मैंने ये बाइक डिलीवरी का लाइसेंस लेने के लिए अच्छा, वो मैंने एक अप्लाई किया। प्रोसेस बता दें, लोगों को हाँ, बहुत गलत फहमी है कि मतलब आप पाकिस्तान से कैसे आए, वो पूरा एक प्रोसीजर हमें बता दें। वो बस दोस्तों ने मुझे कहा कि जी यहाँ पे बाइक का बहुत काम है, तो 6,000 7,000 दिरहम यहाँ पे सैलरी निकल रही है महीने तो की? महीने की। अच्छा। तो उसकी एवरेज निकाल के जब हमने सोचा और उसका खर्चा तकरीबन उन्होंने कहा कि 1,000 दिरहम है यहाँ पे किराया, ये वो सारा मामला यानी जो भी है महीने में खर्चा जो है वो 1000 है और 1,000 आमदन जो है। है वो हाँ, 6-7 आमदन हजार 6 से 7 हज़ार रुपये है। वाह, वो अच्छा। दिरहम है, इसलिए जैसे वहाँ से मैं विजिट पे यहाँ पे आया था पहले। अच्छा, फिर आके मैंने यहाँ पे एक कंपनी में अपना अप्लाई किया और लाइसेंस भी शुरू किया। पहले तो आपने यहाँ का वीजा लिया होगा। हाँ, वीज़ा कंपनी से ना लाइसेंस और वीज़ा इकट्ठा लिया मैंने। अच्छा, उसका कि क्या हिसाब हुआ, मतलब कैसे वो उसका प्रोसीजर? तकरीबन 10,000 दिरहम में मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे लाइसेंस भी लेके देना था और साथ में बाइक का वीज़ा जो काम भी लेके देना था उन्होंने। और ये वीजा कितने अरसे का था? ये 2 साल का। और वो 10,000 दिरहम आपने उनको पे करने थे? हाँ, वो उसमें मैंने उनको 5,000 दिरहम पहले दिए ठीक है। और 5,000 दिरहम मैंने वो सैलरी में से देने थे। अच्छा, यानी 5,000 उन्होंने, जब आपकी उनसे बात हुई तो हाँ, उन्होंने राइट अवे लिए और लिए। फिर आपका प्रोसीजर उन्होंने शुरू किया। हाँ जी, वो और उन्होंने फिर बाद में मुझे आईडी वगैरह दे के लाइसेंस पे भेज दिया। 3 माह का उन्होंने मुझे कहा था कि 3 माह के अंदर अंदर हम आपको लाइसेंस और काम पे लगा देंगे। लेकिन ऐसे मसाइल हो गए कि लोग बहुत ज़्यादा आए, जिसकी वजह से लाइसेंस लेने में दिक्कत हुई। अच्छा, तकरीबन 6 माह लग गए जी मुझे वो इसी लाइसेंस लेने प्रोसीजर में? में। हाँ जी। तो उस 6 माह में आपने मतलब कैसे वर्क, कैसे गुजारा, कैसे किया? वो फिर मैंने मुझे घर से मंगवाने पड़े पैसे जैसे भी था, क्योंकि अब पैसे तो दिए हुए थे मैंने ज़ाहिर उनसे। है, ज़ाहिर है। वो फिर मैं अपना निज़ाम चलाता रहा जैसे भी मुश्किल में। अच्छा, फिर अब मैं ये काम में लग गया हूँ। तो इस काम में आते ही मैंने जो चीज़ देखी है ना कि जो चीज़ बताई जा रही थी वो सब झूठ था। सही। अब मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे तकरीबन 3,000 सैलरी निकलती है। अच्छा, यानी कुछ भी कर लें आप हाँ, 3,000 से 3,000 3500 सैलरी निकलती है, जिसमें से आपको 700-800 दिरहम का पेट्रोल लग जाता है आपका। ठीक हो गया, यानी हाँ, 3,000-3,500 में से आप 700-800 निकाल दें। वो 700-800 वो निकल गया। 500 दिरहम तकरीबन किराया है और 600-700 दिरहम आपका खाने पीने का खर्चा आ जाता तो है। पीछे रह गया 1000 दिरहम मेरे ख्याल में 1,000 1500 दिरहम तकरीबन बचता है मंथली। मंथली। अच्छा, तो ये तो यानी टोटली कहानी और हो गई। हाँ जी, वो कहानी वो जोन से ना वो झूठ पे चल रहा था सब। कोरोना के दिनों में यहाँ पे काम था। सही, जो लड़कों ने ये सैलरी की वीडियो बनाई हुई थी ना टिकटॉक पे, ये वो कि सही। 6,000 7,000, वो कोरोना के दिनों में था, क्योंकि लोग घरों में बंद थे। और सिर्फ उनको इन्हीं को मजबूरी थी, इजाज़त थी कि इनको इन्होंने, इजाजत थी, इनको मजबूरी थी कि हर चीज इनसे मंगवानी थी। और तो कोई उन हल नहीं दिनों था। में काम बहुत ज्यादा था। अच्छा, सही। तो वो सैलरी निकली, फिर वही सैलरी को देख देख के लोगों ने बहुत ज्यादा इधर आने का रुख कर लिया। अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ऐसे लोग भी हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि एक एक साल हो गया वो इधर हैं, उनको अभी तक लाइसेंस नहीं मिला, काम पे नहीं लगे। ओए होए होए। अभी भी मैं शारजा में मैंने लाइसेंस लिया है, अभी भी 100-150 लड़का ऐसा है जिन्होंने लाइसेंस भी ले लिया और वो काम पे नहीं लग सका। तो वो वो फिर कैसे वो मैनेज कैसे गुजारा करें? ऐसे कर रहे हैं बेचारे, कहीं से पकड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मजबूर है। अब वो अगर छोड़ के जाते हैं तो कंपनी वाले उनसे पैसे मांगते हैं। सही। वो काम पे लगने के लिए चलो काम पे लग जाएंगे तो कोई ना कोई वो लग जाएगा, सर्कल चल पड़ेगा। सर्कल चल पड़ेगा। तो बाकी भाईजान
झूठ वाली बात है, ये सब टिकटॉक पे ये इतने निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं। आज भी मैं अभी 12 घंटे ड्यूटी करके आया हूँ, सही। तो मैंने 12 घंटों में तकरीबन 100 दिरहम जो मुझे बने हैं मेरे। और ये भी कोई पक्की बात नहीं है कि डेली 100 हाँ, बनेंगे। 100 दिरहम बने हैं, उनमें से मैंने 25 दिरहम का पेट्रोल डलवाया। ये 75 आज की अच्छा, आज की बात आज कर रहे की हैं। बात है। अच्छा, यानी 75 दिरहम अभी, हाँ, और इसमें आपने खाना पीना भी अभी अभी खाना करना है। पीना है, बाकी सारा कुछ हो गया। ये हकीकत है। बाकी लोग यहाँ पे बहुत मजबूर हो रहे हैं, जो आ गया ना इधर, वो फिर उसको पता चलता है कि क्या चल रही है। हाँ, हमारे कुछ व्यूअर्स ने इसी तरीके से कुछ बहुत सारे सवाल थे, जिसलिए शुक्र है कि आप जैसा कोई ऑनेस्ट बंदा हमें नजर आ गया। नहीं तो पहली बात यह है कि दुबई में लोग बात करने से घबराते हैं, पता नहीं ये नहीं। क्या वजह है। देखो, झूठ बोलने से मैंने ये बात इसलिए आपको कही है सीधी, कि मेरी वजह से अगर कोई लोग दोस्त तैयार हैं आने को, कि हाँ, उन्हें किसी सही की वजह से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो सही ये भी है कि इंफॉर्मेशन मिल जाएगी भाई, वो अपना उधर ही करें। देखें कि अगर 10,000 दिरहम किसी ने लगाना है, 6 लाख रुपया है। ऐसा ही है। 6 लाख रुपए में पाकिस्तान में बहुत सारे काम है जो हो सकते हैं, और यहाँ नहीं यकीन हो सकता माने कुछ भी। कि उस वक्त मेरे पास 3 लाख रुपया मैंने जो दिया था ना, मेरा उससे काम चल सकता था। सही। लेकिन मैं वो इधर आके, मतलब वो दोस्तों की हाँ, बातें दोस्तों और की वो जो बातों एक में, हाइप क्रिएट हुई थी कि जी बस आप जाएं हाँ, और काम शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है। और कंपनियां भी ऐसी हैं, यकीन माने आपको पैसे लेते वक्त कहेंगी कि बस 2 माह के अंदर 3, फिर बाद में वाली वारस भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे यानी उस चीज पे आप कुछ कर भी नहीं सकते फिर नहीं कर कि जी सकते। मतलब ऐसा लोगों ने हमसे कहा, या इसकी कोई वर्किंग भी नहीं होती, कोई पेपर वर्किंग। पेपर वर्किंग की बात यह है कि देखो जी, सीधी बात है कि लिखते कुछ है, करते कुछ है। फिर आपसे वो 3 पेपर लेते हैं खाली, जिनके ऊपर दस्तखत करके। वो इसलिए लेते हैं कि जी हम आपको बाइक देंगे, ये देंगे, कल को आप उसको इधर उधर कर देंगे, 5 लाख की हमारी बाइक है, ये है, वो है। अच्छा। वो इस मामले में वो 3 पेपर ले लेते हैं, और उस पर फिर लिखा कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं लिखा होता। वो इसलिए कहते हैं कि जी ये आपकी ये जमानत के तौर पे रखे हुए हैं हमने। अच्छा। तो वो बाद में जब कोई उनसे बात करता है तो वो कहते हैं जी हम इस पे जो मर्जी लिख के अदालत को दे दें, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपने जो करना कर अच्छा, लें। आपने खाली पेपर पे साइन करके हमें दे देने हैं और फिर जो उस पे मैं हाँ, प्रिंट कर दूं वो मेरी मर्जी। हाँ, वो ये आपकी जमानत के तौर पे लिए हुए हैं, पहले यही कहते हैं। अच्छा। लेकिन ये बाद में पता चला 2-3 लड़कों के साथ ऐसे वाकयात हुए हैं कि जी वो उसके ऊपर जो लिख के मर्जी वो कर सकते हैं। तो मोस्टली उन्होंने क्या मतलब लिख के करने की कोशिश की है जो लड़कों के साथ वो हुआ है? लड़कों ने यही था ना कि उन्होंने कहा जी हमारे साथ इन्होंने नाइंसाफी की है, इतना टाइम दिया था, ये वो। तो फिर उन्होंने कहा जी नहीं जी, इन्होंने हमारे से लोन लिया है। अच्छा उन अच्छा अच्छा, पेपर के यानी ऊपर स्कैमिंग हो रही है, बेसिकली हाँ, स्कैम चल रहे हैं यहाँ पे, और लोगों को जो है वो ब्लैकमेल किया जा ब्लैकमेल रहा है। किया जा रहा है। बड़ी एक परेशानी वाली बात है जी ये। व्यूअर्स, इस चीज़ पे आप फॉर श्योर जो लोग इस काम को फॉलो करना चाह रहे हैं तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन पहले ज़रूर अच्छी तरीके से गैदर करें और उसके बाद ही कोई आगे मूवमेंट करें। तो अभी मतलब आपका क्या प्लान है कि आप क्या आगे नेक्स्ट क्या सोच रहे हैं? नेक्स्ट फिलहाल तो मैं जो सोच रहा हूँ ना कि ये कमीशन पे है काम, अच्छा। तो जितना अरसा है चलेगा, लेकिन मैं फिक्स वाला कोई काम ढूंढने की कोशिश ढूंढने की करेंगे आप? कोशिश कर रहा हूँ, नौकरी। क्योंकि फिक्स पे ये है कि चलो आपको वो साल के बाद एक सैलरी भी मिल जाती है, छुट्टी भी मिलती है। सही। तो वो ये होता है कि मंथली आपको आने हैं, काम अच्छा। तो आपने करना ही करना है, सही सही। जितना भी है। और आपको कोई ये आइडिया देना चाहें कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन है यहाँ का लाइसेंस। तो लाइसेंस पे कितना खर्चा आपका मतलब हुआ टोटली? आपको कुछ आइडिया है कि ओरिजिनली लाइसेंस पे क्या खर्च? अगर कोई शख्स खुद लाइसेंस लेता है ना, तो तकरीबन 5,000 दिरहम उसका खर्चा आता है बाइक के लिए? बाइक के लिए। सही। और वो 5,000 दिरहम में उसको टाइम तकरीबन 6 माह लग जाते हैं। और वो करने से पहले आपके पास यहाँ का रेजिडेंस वीजा भी होना चाहिए, क्योंकि हाँ एक बहुत जी, बड़ी गलतफहमी है हमारे हाँ, वो इलाके में आजाद पहले भी। वीजा लेना होगा। जब आप किसी कंपनी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो आपको एनओसी दे। अदरवाइज मतलब हम सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि लोगों को हाँ, ये बताया जाता है विजिट पे लेके आओ और यहाँ हो जाएगा, तो उस पे हमें कुछ बताएं कि विजिट पे यहाँ पे कुछ हो सकता है या नहीं, नहीं? कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा, यानी क्योंकि पहले आपको 5-6 लाख इन्वेस्ट करने हैं, वीजा लेना है, हाँ, वीजा लेना है, फिर ही वो फिर जाके आपने अप्लाई करना है, फिर आपको लाइसेंस पे 4-5 हजार उस पे खर्चा है, वो ही है, और देन आप आगे जाके जब कर लेंगे तो फिर उसके बाद कहानी जो है वो शुरू होगी। वो तो व्यूअर्स, ये एक बहुत ही खास और बड़ी एक मेरे हिसाब से शॉकिंग किस्म की इंफॉर्मेशन है। तो इस पे आप बहुत गौर करें, और जब्बार भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है।
तो जवाहर भाई आजकल आपकी रिहाइश किधर है? इधर इधर ही मैं यहीं रहते हैं? इधर ही रहते हैं। इधर ही रहते हैं। और किस एरिया तक कितनी मतलब आपकी ये जो होती है कवरेज कितनी एरिया तक होती है? ये पहले कवरेज थी, एक जोन होता था हमारा तकरीबन 15-20 किलोमीटर का, ठीक है। लेकिन अब कंपनी ने वो जोन ओपन कर दिया, आल दुबई कर दिया। अच्छा, जहाँ पे भी आपको लगे हाँ, तो आप जाओ। अब जाना पड़ता है। अच्छा, पहले जाना पड़ता ये है। होता था कि 15 किलोमीटर तक तकरीबन डिलीवरी देनी होती थी, जाना होता था। अच्छा, लेकिन अब कोई पता नहीं है, हम 40 किलोमीटर तक भी जाते हैं, और 40 किलोमीटर जाने के हमें 11.5 दिरहम 12 दिरहम मिलते हैं। 11.5 दिरहम 12 दिरहम तो हाँ, उसमें तो फ्यूल ही तकरीबन इसके वो नजदीक तो फ्यूल लग असल जाता होगा। आजकल ना राइडर बहुत ज्यादा हो गया है, अच्छा अच्छा। जिसकी वजह से ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर कोई छोटी सी भी गलती करता है उसको टर्मिनेट कर देते हैं। अच्छा, हाँ जी, सख्ती बहुत ज्यादा की हुई है। और सबसे बड़ी वजह आजकल मैं आपको एक अहम इंफॉर्मेशन देता हूँ कि ये जो उनसे न्यू राइडर आए हैं ना, जितने भी न्यू राइडर आए जी हैं, जी। उनके एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि कंपनी का दबाव और कर्ज की वजह से वो परेशान है। फिर कंपनी ने ऊपर से जी जल्दी करो, 15 मिनट के अंदर ये दो, 10 मिनट के अंदर दो। सही। फिर वो ज्यादा दूर है, फिर जाहिर है बहुत सारे स्पीड में जाना मसाइल पड़ेगा हैं, आपको। सही है। जिसकी वजह से वो फिर रास्ते में कॉल आनी शुरू हो जाती है कंपनी की। वो परेशानी से उसकी तवज्जो उधर हो जाती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं देख पाता, किसी गाड़ी से लग गया, कोई वैसे गिर गया। आजकल बहुत ज्यादा ये परेशान, कुछ तो बेचारे इतने मजबूर हो गए हैं ना कि वो परेशानी की वजह से वो खुद ब खुद गिर रहे हैं। अब बारिश हुई है कल, सही। तो बारिश के दौरान भी उन्होंने कहा जी काम करो। बारिश के दौरान स्लीपिंग इतनी होती है, बाइक गिरती है, बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं। तो फिर मतलब ये जो जख्मी हो जाते हैं लोग, तो इनकी मतलब टेक केयर का क्या हिसाब है? क्योंकि अगली कोई भी कहानी नहीं यहाँ है तो सर। बहुत एक्सपेंसिव है। इधर इंश्योरेंस करवाओगे ना आप, तो उसका तकरीबन साल का 1000 दिरहम है। वो भी आपने खुद पे करना है? हाँ, कंपनी वगैरह नहीं देगी? नहीं, खुद पे करना है। कंपनी नहीं देती? कंपनी नहीं देती। व्यूअर्स, ये एक बहुत ही अलार्मिंग बात है, क्योंकि ये बात जो है वो बाय लॉ इन्फोर्स होती है। जो यूएई का लेबर लॉ है वो कहता है कि कोई भी कंपनी अपना जब भी कोई एम्प्लॉय हायर करती है तो देयर शुड बी इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस नहीं दी जाती। तो वो इंश्योरेंस जो देते हैं ना, वो डेथ की है। मतलब कि अगर बंदा मर गया तो वो उसकी इंश्योरेंस है। तो वो क्या होती है? अल्लाह माफ करे, कुछ भी ऐसे इंसिडेंट भी हुए होंगे आपको? कोई हाँ, ना कोई वो अंदाजा? देखा है हमने, देखो उसके पीछे कोई जाएगा तो फिर ही है ना। एक आदमी दुनिया से चला गया, सही। उसके पीछे क्या होगा? उसके घर वालों को अगर फर्ज किया 50,000 दिरहम भेज भी दिए तो क्या होगा? हाँ, जिंदगी की तो कीमत नहीं है ना, चाहे जितना मर्जी क्योंकि दे दो। जिंदा को तो कुछ नहीं दिया गया, मरने के बाद तो फिर उसका क्या फायदा होगा? ये तो बहुत ही खतरनाक और और यहाँ परेशान पे कुन। जो उनसे अब इंश्योरेंस भी करवाते हैं, फिर वो उसमें कोई ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, अच्छा वो खुद ही अपना करवाना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, आपको ये नहीं इस बात का एक्सपीरियंस हुआ है कि वो जो आप 1000 दिरहम देते हैं उसमें क्या कुछ कवर्ड होता है? कुछ भी नहीं होता। वो मतलब पहले तो टाइम लो डॉक्टर से, फिर जाओ, वो नॉर्मल सी वो करता है, वो ज्यादा नहीं होता लंबा। अगर कोई सिवियर अल्लाह ना करे मसला हो जाए तो यानी कवरेज कोई नहीं है? इतनी ज्यादा नहीं होती। आपको खुद ही देखना है जो भी है मतलब। फिर देखो, एक आदमी गिर गया, उसको चोटें लग गई हैं, फिर उसकी छुट्टियां हैं, उसको कोई सैलरी नहीं मिलनी उसकी। अच्छा, मतलब अगर एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो हाँ, वो। कमीशन में, ये कमीशन है ना, हम जो काम कर रहे हैं ना, ये कमीशन पे है। अच्छा, ये 7.5 दिरहम डिलीवरी के हमें मिलते हैं। उसके अलावा कोई चक्कर नहीं है? इसके अलावा कोई चक्कर नहीं है। तो हम काम करने जाएंगे तो हमें मिलेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो गया जैसे एक्सीडेंट और हाँ, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला कुछ नहीं मिलने वाला। वो इतने दिन, जितने दिन भी हैं, वो हम अपने आप पे खर्चे से। गुजारने हैं और हाँ, जैसे भी करना है आपने खुद मैनेज करना है। यार बहुत। अभी इधर एक दोस्त होता ना, मैं आपको दिखाता, वो ब्रिज के ऊपर से गिरा था, उसकी तकरीबन हड्डियां टूट गई थी काफी सारी, ओए होए। और 6 माह से ऊपर हो गए। वो बेचारा घर भी नहीं जा रहा, पाकिस्तान भी, ओहो। और इधर ही है। अच्छा, और तो अब वो वो मतलब अब ऐसा है, कुछ राइडर बेचारे हैं, वो मिलके खर्चा देते हैं उसका लुक उसे, आफ्टर कर रहे वो हैं? थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, रल के उसको रूम रेंट देते हैं, खाने को देते हैं, फिर उसकी जो भी वो अब काम नहीं कर सका? काम नहीं कर सकता ना। अच्छा, बिल्कुल वो वो पीछे घर में भी नहीं उसका गुजारा है ना, तो इधर ही वो इसलिए वो चाहता है। तो इधर व्हील चेयर पे वो होता है, अभी नजर नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाता उसके। तो आप कभी हम स्पेशली हाजिर हो जाएंगे, हम आपसे इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे और उनका हम स्पेशली जो है वो ज़रूर उनसे बात करना चाहेंगे फॉर श्योर। इंशाल्लाह, ठीक है जी। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और अपना बहुत ख्याल रखा करें। खुदा की हिफ्ज़ व अमान में रहें आप।
और मालिक आसानियां पैदा करे फॉर श्योर। बहुत आमीन, शुक्रिया आमीन। जवार भाई, बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, तो ये थी राइडर्स के बारे में जो एक हाइप क्रिएट हुई थी और हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि इस बिज़नेस के बारे में हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो और किसी काम करने वाले बंदे से रिलेटेड हो और ही कैन एक्सप्लेन इट। तो थैंक्स टू जवार भाई कि ये एक बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी है। खुदा इनको जो है वो वसी रिज़्क़ अता फरमाए और आसानियाँ भी, क्योंकि ये जैसे बता रहे हैं तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम है जो ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और जिस किस्म की सिचुएशन या ये जो दूसरी एस्पेक्ट्स पे इन्होंने बताया कि स्कैमिंग और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और एक ह्यूमन लाइफ को इतना थ्रेट होने के बावजूद कोई कवरेज नहीं है, तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर श्योर। तो डेफिनेटली इस बात का बहुत सारा ख्याल रखें आप जब भी आप किसी भी जगह पे, मैं खाली मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा, कहीं पे भी आप किसी जॉब को फोकस करके जाना चाहते हैं या किसी भी काम में अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली हैव अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट एंड ऑन एंड ईच एंड एवरीथिंग। देन आप मूव करें, कोई भी स्टेप आउट करें। अपने मुल्क के बहुत से फ़ायदे होते हैं, अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो बंदे के लिए तो अपना मुल्क बहुत ईजी होता है टू सेटल इन। तो ये था आज का कंटेंट। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए अपने सोच असद बुखारी को। अल्लाह हाफ़िज़।